पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो जो उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया होता है कम से कम उसका वो 50 से 60% करके जाते हैं मिनिमम। और हमारे यहाँ क्या होता है, जो मैनिफेस्टो बना के देते हैं इन इलेक्शन कैंपेन्स, उसका हमें कोई 10% भी नजर नहीं आता। तो यही वजह है कि हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमना करेंगे वाचिंग पर्सपेक्टिव टीवी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया की तरफ से एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर आई है जी। और खबर ये आई है कि एआई एंकर सना के नाम की जो है उन्होंने बनाई है, और वो एंकर जो है 24/7 काम कर सकती है। सिर्फ ग्राफिक्स बेस्ड जो है एक एंकर जो है वो क्रिएट की गई है एआई की इंटेलिजेंस बेस्ड, और वो जी 24/7 काम भी कर सकती है, थकेगी भी नहीं, सैलरी भी नहीं मांगेगी, मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं लेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन उसी के साथ साथ ह्यूमन फैक्टर भी देखेंगे कि अगर हम लोग तमाम तर चीज़ों को एआई से या फिर रोबोट से जो है रिप्लेस कर देंगे तो ह्यूमन जो वर्क फोर्स है वो कहाँ जाएगी। तो ये सारे सवाल जो है आवाम के पास रखते हैं। साथ ही साथ ये देखेंगे कि टेक्नोलॉजी बेस्ड और जो इंफॉर्मेशन बेस्ड, डेवलपमेंट बेस्ड बहुत सारी खबरें जो है इंडिया से तो आती हैं, लेकिन पाकिस्तान इसमें पीछे क्यों है। तो ये सारे सवाल लेकर चलते हैं हमारी आवाम के पास। हमारे साथ रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। मैम, सबसे पहले तो इंडिया आज आईटी इंडस्ट्री में दुनिया की ज़रूरत बन चुका है। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि आईटी इंडस्ट्री सारी अब इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्योंकि इंडिया जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, इंपोर्ट्स की, तब भी बड़ी मार्केट है। अब आईटी में आ गए तो आईटी भी इसकी बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है। और अब आप यहाँ देखिए हमारे यहाँ आईटी कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और इससे आपको पता चलेगा इंडिया आईटी में आगे क्यों है। अच्छा। और जब आपने बात की कि आईटी की, वहाँ पर आपने अभी बात सुने, अगर हम लोग किसी चीज की बात कर ले, यूनिवर्सिटीज की हम लोग बात कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं, नो डाउट है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छा पढ़ा रही है। लेकिन ग्रेजुएट्स जब हो जाते हैं तो उसके बाद उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। आपको नहीं लगता है कि मोर देन यूनिवर्सिटीज वी आर लैकिंग विद द थिंग कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही है। जो लोग आईटी की सर्विसेज लाइक आईटी की स्टडीज लेते हैं वो लोग इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ही डील कर रहे हैं, इंटरनेशनल लोगों के साथ जो है वो लोग काम कर रहे हैं। यहाँ डोमेस्टिकली उन लोगों को उस तरह की रिक्वायरमेंट्स ही नहीं दी जाती। आपको क्या लगता है कि इस चीज में हम लैग नहीं कर रहे? एक होल सिस्टम नहीं चाहिए हमें? मैम, सबसे पहले तो आपको चीज़ बताऊंगा कि अमेज़ॉन जब यहाँ पर पाकिस्तान में आया तो कुछ ही अरसा स्टे कर पाया, और फिर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्योंकि अब हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चाहिए कि पूरा लाइन ऑर्डर जिस तरह वो स्ट्रॉन्ग रखे, ताकि फॉरेन कंपनी जितनी है वो उनको हर तरह से फैसिलिटेट करे, उनकी सिक्योरिटी पर्पस को, सारों को, मैयर को मुकम्मल तौर पर जो है ना उनको आज़ादी दे, या कि आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पर आप जो भी काम करना चाहें वो आज़ादाना तौर पर कर सकें। हमारे यहाँ ये हुआ कि वहाँ पर पाकिस्तानी स्कैमर्स जितने भी थे उन्होंने स्कैम किए, आज वो कंपनी नो डाउट वापस चली गई। अगर हमारे यहाँ पर अमेज़ॉन आ जाता तो इससे कितने लोगों को रोजगार मिलता, आईटी हमारी कितनी इंप्रूव होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इतना सिस्टम नहीं है। दूसरी, आपने यूनिवर्सिटी की बात की कि यहाँ पर जो लड़के ग्रेजुएट होकर निकलते हैं तो उनके बाद उनका फ्यूचर जो डार्क हो जाता है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया के ग्रेजुएट पर्सन के साथ, तो बड़ी अच्छी आपने बात की। लेकिन उसमें ये चीज़ें अवामिल शामिल है कि वहाँ पर अब एप्पल भी आ गया, ठीक है, वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा कंपनीज है जैसे आपको, वो भी वहाँ पर शिफ्ट हो रही हैं। और हम आईटी इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो अब आप देख रही हैं रिसेंटली ईबे है वो उधर शिफ्ट हो रहा है। फिर हम एटसी की बात करते हैं, डेफिनेटली बहुत सारी एग्जांपल्स हमें मिल जाती हैं। इवन के आईटी की फील्ड में हम लोग बात करें तो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो इंडियंस को हायर करती हैं ताकि उनके काम जो है वो बहुत स्मूथली हो सके। खैर, ये बात तो नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया जो है वो एक इररेजिस्टिबल जो है फैक्टर बन चुका है आईटी की फील्ड में। लेकिन मूविंग ऑन, अगर हम लोग इसी चीज की बात करें, जो हमारे ग्रेजुएट्स है, हमारे यहाँ पर भी आईटी के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज जो है वो डिग्रीज भी दे रही है, उसके बावजूद स्किल डेवलपमेंट जो है उसका फैक्टर आपको लगता है कि हम लोग लैक कर रहे हैं, या फिर हमारी यहाँ पर क्यों उस तरह की खबरें सामने नहीं आती है? क्योंकि आईटी के स्टूडेंट्स यहाँ पे नो डाउट है वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की जो इनोवेटिव खबरें आती है, जैसे ये एआई एंकर, कोई भी सोच सकता था, ग्राफिक्स ही है, उन्होंने क्या कुछ किया है, ठीक है, हम लोगों ने, हमारे पास इनोवेटिव आइडियाज क्यों? मैम, जब आपके अंदर ना सबसे बड़ी चीज़ होती है रोटी कपड़ा मकान, जब यही पूरा नहीं होगा तो आप नेक्स्ट कैसे जाएंगे? जबकि हमारे स्टूडेंट के पास एक मिडिल क्लास स्टूडेंट, हमारे ज़्यादा सब मिडिल क्लास और अंडर मिडिल क्लास ज़्यादा स्टूडेंट है, और एलीट क्लास हमारे यहाँ बहुत कम है। जो एलीट क्लास है वो यहाँ पर रहती ही नहीं है, बहुत कम है कि हमारे यहाँ एलीट क्लास यहाँ पर सर्वाइव करते हैं और वो कहें कि हम यहाँ पर रहेंगे और एजुकेशन। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लड़के पाकिस्तान के जो इंटर करते हैं उसके बाद वो फॉरेन चले जाते हैं। वजह क्या है कि वो जो वहाँ पर एलीट क्लास है वो बाहर मूव कर गए, और जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है एक लड़का, वो जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आगे जाता है तो वहाँ पर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तब उसको फील्ड में जाता है, फील्ड में उसको इदारे नहीं मिलते काम करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल वर्क है ही नहीं, जिसकी वजह से हम आज पीछे जा रहे हैं। अब मैंने हमारे कुछ दोस्तों के साथ हमने सर्वे किया था एक, तो हम डिफरेंट जो इदारे पाकिस्तान में
नॉन ऑर्गेनाइजेशनल काम कर रही हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज है जो। तो उनके साथ हमने कोलैबोरेशन काम किया। तो हमें यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर हाउस हैं, कॉल सेंटर्स हैं, फिर ये डिजिटल मार्केटिंग के हैं, तो वहाँ पर हमें डॉक्टर्स नजर आए, वहाँ Oh पर my हमें God. इंजीनियर्स नजर आए। तो बड़ी मेरे लिए शॉकिंग थी, और मैंने 2-4 से बात की कि आप यहाँ पर क्यों हैं? तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि भाई जॉब है नहीं हमारे लिए, पाकिस्तान में हम जॉब करेंगे कहाँ? हॉस्पिटल्स नहीं है, तो भाई हम जाएंगे कहाँ? इंजीनियर कह रहे भाई हमारे लिए कोई ऐसी जगह ही नहीं जहाँ पर हम जॉब करें। तो ये है कि हमारे जब तक इदारे ही नहीं है उस तरह का, हम एजुकेशन हासिल कर लेते हैं। सबसे पहली चीज हमारे कैरियर काउंसलिंग नहीं है। ठीक है। कैरियर काउंसलिंग होगी तो बच्चे आगे इन फ्यूचर में, अब हमारे हैं तो अब व्यूअर्स, लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन और आप तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आमना आदतों की इजाजत को देखते रहे पर्सपेक्टिव टीवी।